दोस्तों 27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के दौरान जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज्यादा डिप्लोमेट प्रोटेस्ट में असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इजराइल की गजा और लबनान पर बमबारी। लेकिन इस वॉकआउट के बाद इजराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए। सिर्फ गजा में पिछले एक साल से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूके ने कई बार इजराइल को वार्न भी किया, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन यही सवाल पैदा होता है कि मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अरब कंट्रीज से घेरे हुए एक छोटे से इजराइल में आखिर इतनी ताकत कैसे आई? दुनिया की बड़ी ताकतें आखिर इजराइल को रोकने में अब तक नाकाम क्यों हैं? दोस्तों, इजराइल और पैलेस्तीन का मसला सदियों पुराना है। अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो इजराइल ने फलस्तीनियों को एक छोटी सी स्ट्रिप तक महदूद कर रखा है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। यह टेरिटरी लगभग 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहां से ना निकलना आसान है और ना इसके अंदर जाना। इसके एक साइड पर मेडिटेरियन और एक तरफ इजिप्ट, जबकि बाकी 2 साइडों पर इजराइल मौजूद है। यहां सिर्फ जरूरत की अशिया जाती हैं, और वो भी तब जब सिर्फ इजराइल चाहता है। इसी वजह से गाजा स्ट्रिप को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। दोस्तों, गाजा हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए, तो उसके नतीजे में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वो अभी तक चल रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है। गजा में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं, जिनमें बच्चे और बूढ़े शामिल थे। गजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का एक ढेर मालूम होता है। इजराइल का यह कहना है कि सब कुछ इन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन इस सब में लोकल पॉपुलेशन को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के हमलों से बचने के लिए गजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो गजा को छोड़कर लबनान में माइग्रेट हो जाएं। इस सब के लिए पहले इनको इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करना पड़ती है, फिर वहां से सीरिया और फिर आखिर में लबनान। लबनान में हिजबुल्लाह का काफी असर और रसूख है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और यह ग्रुप गजा में हमास की हेल्प भी करता है। लेकिन आखिर यह हिजबुल्लाह है कौन? दोस्तों, 1980s में लबनान में सिविल वार के दौरान इजराइल ने साउथ लबनान पर कब्जा कर लिया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहां एक आर्म्ड ग्रुप उभरकर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ग्रुप लबनान की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है और इसको ईरान की सपोर्ट भी हासिल है, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक खतरे की घंटी है। इजराइल के गजा पर हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला फलस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया था। यही वजह थी कि इजराइल ने लबनान पर भी डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तभी इन्होंने पेजर अटैक्स प्लान किए। 17 और 18 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के 3000 से ज्यादा पेजर और रेडियो सेट्स एक ही साथ फट पड़े। हिजबुल्लाह ने इसका इल्जाम इजराइल पर लगाया और साथ ही इजराइल पर कई रॉकेट्स भी फायर किए। इजराइल ने इसके अगले दिन ही साउथ लबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की डेथ हो गई। इस सिचुएशन के बाद दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए और कई कंट्रीज ने इजराइल को काफी क्रिटिसाइज किया। अमेरिका ने गजा में फलस्तीनियों के लिए लगभग $300 मिलियन की एड का ऐलान किया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने गजा में मदद करने के लिए मिलिट्री पोर्ट बनाने का ऐलान किया, और इसी साल यूएस एड ने $53 मिलियन की मदद का ऐलान भी किया। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इन हमलों को मजीद तेज कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इजराइल को काबू करना कैसे मुमकिन है? इस सारे मामले को पिछले 1 साल में 3 मरतबा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया गया, लेकिन तीनों मरतबा अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया। जून 2024 में अमेरिका ने खुद एक सीज फायर का एग्रीमेंट फाइल किया, जो सिक्योरिटी काउंसिल में पास भी हो गया, लेकिन इसको भी बाद में वीटो कर दिया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कि जंग किसी के हक में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 और 2023 के बीच में इजराइल ने जितने भी वेपन्स इंपोर्ट किए, इनमें से 69% अमेरिका से मंगवाए गए। अमेरिका की तरफ से हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड भी दी जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका गजा पर हमला रोकने की बात तो करता है, दूसरी तरफ इजराइल को सपोर्ट भी करता है। यही वजह है कि जंग कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। लेकिन यही एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है?
दोस्तों, इस सवाल के जवाब की कड़ियां रिलीजन से जाकर मिलती हैं। यूएसए के विटोन कॉलेज की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, तकरीबन 35 से 40% लोग ऐसे हैं जो कि बाइबल पर पूरा यकीन रखते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं। इनमें से काफी सारे लोगों का मानना है कि इजराइल का बनना बाइबल के एन मुताबिक है। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद इजराइल की प्रोटेक्शन और यहूदियों के लिए आवाज उठाना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कूफी कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मिलियन मेंबर्स हैं, जिनमें अमेरिकन पॉलिटिक्स के काफी बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। इस ग्रुप को ज़ायोनिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी एक अलग रिलीजन है और जूश एक अलग, जबकि ज़ायोनिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि इजराइल के हक में काम करती है। ज़ायोनिस्ट का यह ग्रुप अमेरिकन पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में अपनी मर्जी के फैसले भी करवा सकता है और इस सब के लिए एक अलग कमेटी है जिसको एपेक यानी कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल लॉबिंग कमेटी है जो अमेरिकन कांग्रेस में अपनी मर्जी के फैसले करवा सकती है। यूएस कांग्रेस में ही सारे फैसले किए जाते हैं, नया कानून बनाया जाता है और बजट अप्रूव किए जाते हैं और जंगें भी मुसल्लत की जाती हैं। यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ये तमाम फैसले वोटिंग के जरिए करते हैं। अगर कोई एक बड़ा ग्रुप यूएस कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स को खरीद ले और इनसे कहे कि फला रेजोल्यूशन में वोटिंग उनके हक में देनी है, तो इसको कहते हैं लॉबिंग करना। और हैरत की बात तो यह है कि अमेरिका में लॉबिंग करना बिल्कुल लीगल है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जो लॉबिंग कर रहा है इसको ये तमाम डिटेल्स पब्लिक रखनी है और अंडर द टेबल किसी भी कांग्रेस के मेंबर्स को पैसे नहीं देने। एपेक की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि यह ग्रुप अमेरिकन गवर्नमेंट में इजरायली पॉलिसीज को लागू करवाने के लिए लॉबी करता है। वो कैंडिडेट जो यूएस जनरल इलेक्शन में खड़े हुए, इनको एपेक की सपोर्ट भी हासिल थी और इनमें से लगभग 98% लोग इलेक्शन जीते। इन कैंडिडेट्स को $40 मिलियन भी दिए गए। ये ग्रुप ना सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में इजराइल पसंद पॉलिसीज को लागू करता है, बल्कि जो इजराइल के खिलाफ हैं इनको हराने का काम भी करता है। एपिक की वेबसाइट पर लिखा है कि इन्होंने 24 ऐसे कैंडिडेट्स को हरवाया जो कि प्रो इजरायली पॉलिसीज के खिलाफ थे। एपिक की इजराइल के लिए सपोर्ट अब काफी भयानक शक्ल इख्तियार करने लगी है। इजराइल की बॉम्बिंग्स और गाजा में ह्यूमन राइट वायोलेशन के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी में एक केस फाइल किया। यह कोर्ट यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, लेकिन यह अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। 24 अप्रैल 2024 आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को 12 यूएस सेनेटर्स की तरफ से एक धमकी अमेज लेटर रिसीव हुआ, जिसमें लिखा था कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आईसीसी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और दूसरे इजरायली लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए आर्डर निकालने वाला है। इसमें लिखा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हम यानी यूएस आपके इदारे के खिलाफ बदतरीन सैंक्शंस लगाएंगे। आप और आपकी फैमिली के यूएस विजिट पर भी पाबंदी लगा देंगे। इस लेटर में साफ साफ लिखा था कि अगर आप इजराइल को टारगेट करेंगे तो हम भी आपको टारगेट करेंगे। इस लेटर के साथ इन 12 यूएस सेनेटर्स के नाम और सिग्नेचर भी अटैच थे। एपेक की वेबसाइट पर इन तमाम सेनेटर्स की लिस्ट भी मौजूद है जो प्रो इजरायली कैंडिडेट्स हैं, जिनके लिए फंडिंग जमा की जा रही है। अगस्त 2023 में इजरायली बॉन्ड्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका में ओहायो स्टेट ट्रायर को ईमेल करके कहा कि वो $5 मिलियन के इजरायली बॉन्ड्स खरीदेंगे। दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट इदारे को कोई भी चीज बेचना इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग लोगों से परमिशन लेना पड़ती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगले 40 मिनटों में ही ट्रायर ऑफिस ने इजरायली बॉन्ड्स की हर चीज अप्रूव कर दी। बाद में मालूम पड़ा कि हमास और इजराइल जंग शुरू होने के बाद मुख्तलिफ यूएस स्टेट्स और म्यूनिसिपैलिटीज ने कम से कम $1.7 बिलियन के इजरायली बॉन्ड्स खरीदे हैं। इन तमाम बातों से ये वाज़िया होता है कि गाजा इजराइल वार में अमेरिका इजराइल को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है।